हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 23 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और इन सभी क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने कल जो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो पढ़ाया था किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक ने जीता है। कहानी संग्रह इनकी है हार्ट लैम्प, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है दीप भास्ती ने। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है। शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश। मई 2025 में डॉक्टर मलूर रामासामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है। एलिज रैंडमा ने। मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक एक नए सैन्य अभियान की घोषणा की है। इजराइल। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने। और महिला एकल का खिताब जीता है जैसिमन पाउलिनी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा 103। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है श्री संतोष कुमार सारंगी ने। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से फ्रेंड मैंने आपको पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स था वो क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए, आपका नाम और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 5000 लाइक का टारगेट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के मचारम गांव में इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वह बागवानी फसलों की खेती कर सकें। योजना के तहत 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे, जिससे बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई संभव हो सकेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, राज्यों की योजना। तो मैं जितने भी पिछले इंपॉर्टेंट राज्यों की योजना वाले क्वेश्चन आए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। राहवीर योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। एती कोली दूती पात योजना असम ने शुरू किया है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट करने की योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा ने शुरू करी है। ज्योति योजना केरल ने शुरू करी है। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना केरल ने शुरू करा है। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली में शुरू हुई है। उसके बाद है कलेगनर केविनाई थिट्टम योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू करा है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अंत्योदय गृह योजना ओडिशा में। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना तेलंगाना ने। शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस ने। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना ने। महिला समृद्धि योजना दिल्ली में शुरू हुई है। ये सभी प्रमुख योजनाएं जो है राज्यों की, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 22 मई को।
डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व और इसके संरक्षण के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। इसकी थीम देखिए आप 2025 की, वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इंग्लिश में हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INSV कौंडिन्या। ये आपको ध्यान रखना है, INSV कौंडिन्या जो है इसे शामिल किया है भारतीय नौसेना ने, और ये भारत का पहला हस्तनिर्मित प्राचीन सिला हुआ जहाज है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने 21 मई 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के जहाज INSV कौंडिन्या को अपने बेड़े में शामिल किया है। देश की समृद्ध नौसैनिक विरासत को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से पारंपरिक नाव निर्माताओं द्वारा हस्तनिर्मित एक सिले हुए जहाज को शामिल किया गया है। यह जहाज 5वीं शताब्दी ईस्वी के अजंता गुफाओं में चित्रित एक जहाज से प्रेरित है, जो भारत की समुद्री विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेज़न वर्षा वन में खोजा गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेज़न वर्षा वन में दुनिया के सबसे बड़े सांप की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसे उत्तरी हरा एनाकोंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है यूकनेक्टस एकाइमा कहा गया है। इस विशालकाय सांप की लंबाई 7.5 मीटर है और वजन इसका 500 किलोग्राम तक हो सकता है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा और भारी सांप माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO या बोल सकते हो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। डिटेल में समझेंगे। भारत ने मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह जिम्मेदारी भारत को 2025-26 की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह घोषणा इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान की गई थी, जो 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO, जिसे कि हम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये होता क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। APO का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता सामोता। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट, जिसकी नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है, की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। वह CISF की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। इससे पहले गीता सामोता ने 2019 में उत्तराखंड के माउंट सतोपंथ को भी फतेह किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 891, 891। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में एशियाटिक लॉइन की संख्या हो गई है। डिटेल में समझते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी, जो अब 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। यह गणना 11 जिलों के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई है। सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए 257। आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 891 शेर जो पता चले हैं ना, इसमें 196 शेर है, 330 शेरनियाँ हैं और 225 शावक शामिल हैं। यह भारत की वन्यजीव संरक्षण नीति की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि शेरों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT
हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो प्रमुख है, इनका ना कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, पिछले साल भी बढ़ाया गया था। तो इनका जो नाम है वो है तपन कुमार डेका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका को जून 2026 तक 1 साल का विस्तार दिया है। तपन कुमार डेका को शुरू में जून 2022 से 2 साल के कार्यकाल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया था और 2024 में इनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। अब 2025 में फिर से इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। अब देखिए, यहाँ पे बात खुफिया ब्यूरो की हुई है, IB की हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक सुरक्षा और प्रति खुफिया एजेंसी है। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तपन डेका प्रमुख हैं, यानी कि निदेशक हैं। जिम्मेदार मंत्री अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। सिद्धांत इसका यानी कि मोटो है जागृत अनिरीक्षण, और हिंदी में क्या होगा, हमेशा सतर्क। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। स्थापना हुई थी इसकी 14 अक्टूबर 2003 को, कार्य करना शुरू किया 2009 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ की है? तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 FIR पहल की शुरुआत करी है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 19 मई 2025 को दिल्ली में E0 FIR पहल की शुरुआत की है। यह पहल साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत 10 लाख से अधिक की राशि वाले साइबर धोखाधड़ी के मामलों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करने के बाद स्वतः ही प्राथमिकी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मियाओ लीजी और यूको ओगा। मियाओ लीजी चीन की हैं, यूको ओगा जापान की हैं। चीन की मियाओ लीजी और जापान की यूको ओगा को फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत नामित किया गया है। यह 31वां संस्करण होगा जिसका आयोजन 13 से 20 जुलाई 2025 तक शेंचेन चीन में होगा। बात यहाँ पे फीबा संस्थान की हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व में जो बास्केटबॉल का खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था फीबा होती है। जैसे क्रिकेट को ICC होती है, टेनिस को ATP होती है, ओलंपिक को IOC होती है, फुटबॉल को फीफा होती है ना। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में बास्केटबॉल के खेल को नियंत्रित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये। 18 जून 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के मीस शहर में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं सऊद अली अल थानी। प्रधान सचिव हैं एंड्रियास जगलिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
5वां शिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में आयोजित किया जाता है शिरुई लिली महोत्सव। 5वां एडिशन है ये 2025 में, और मणिपुर का जो उखरुल शहर है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। डिटेल में समझेंगे। 5वां शिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन 20 से 24 मई 2025 तक मणिपुर के उखरुल जिले के शिरुई गांव में किया गया है। महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने किया। यह महोत्सव मणिपुर की राज्य पुष्प शिरुई लिली के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बात हुई यहाँ पे मणिपुर की। आज मैं आपको मणिपुर राज्य दर्शन करवाऊंगा, और मैं आपको हर दिन ना एक राज्य दर्शन जरूर करवाता हूँ। तो आज आपको मणिपुर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए मणिपुर की। ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, ठीक है, इंडिया के मैप पर। और यहाँ पे आपको दिखेगा मणिपुर राज्य। ये देखिए, ये राज्य है मणिपुर। राजधानी इसकी इम्फाल है। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, बल्कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। आधिकारिक भाषा है इसकी मणिपुरी यानी कि मेइतेइलोन। राजकीय पशु शंघाई। राजकीय पक्षी श्रीमती ह्यूम का तीतर। राजकीय वृक्ष तून। राजकीय फूल शिरुई लिली। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। 3 पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम, असम। एक पड़ोसी देश है म्यांमार। मणिपुर के महोत्सव देखिए, याओशांग उत्सव, संगाई उत्सव, चेरोबा, जो कि मणिपुर नववर्ष है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य बन गए थे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? मणिपुर को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी एग्जाम फ्रेंड्स अभी हुए हैं, बिहार में भी रिसेंट एग्जाम हुआ है, और जितने भी एग्जाम होते हैं, यकीन मानिए 95% तक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हमारी वीडियो से फंस जाते हैं। ठीक है, आप अभी जो बिहार एग्जाम हुआ है, आप उसका एक बार पेपर खोल के देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आए थे। ठीक है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, और मैंने आप सभी के लिए ना एप्लीकेशन के ऊपर डेली फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है। डेली के 15 MCQ मिलते हैं करंट अफेयर्स के, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, साथ में PDF भी प्रोवाइड किया गया है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 प्लस लाइक का टारगेट। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स, GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।